Hello बच्चों, let's read the question. Question says n identical capacitors in series are connected to a battery and at steady state the total energy stored by the assembly is W1. If they had been connected in parallel across same source, the total energy would have been W2. Then W1 upon W2 equals, four options given. First says 1:n, second 1:2n, third says n/1 and फोर says 2n/1. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, और कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो आता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट इस तरीके से आता है. और इन्हीं को अगर हमने बच्चों पैरेलल कनेक्ट किया है तो पैरेलल में मैक्सिमम मिलता है और वो हमें मिलता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर. यहाँ पे एक अगर हम बात करें पैरेलल कैपेसिटेंस में, अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है सभी प्लेट्स में क्या रहता है, पोटेंशियल विल बी सेम. से अगर बच्चों हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि अगर W1 जो है सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू देखें, n कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है यानी कि सभी का कैपेसिटेंस C होगा. तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें तो 1/C इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू n. सो अगर बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो C इक्विवेलेंट हमें क्या मिल जाएगा, C/n के बराबर. यानी कि इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा वो C/, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, C को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर सम ऑफ नंबर्स आएगा यानी कि n आ जाएगा. सो बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेसिप्रोकल करके C/n मिल जाएगा, ये इक्विवेलेंट के केस में. अब एनर्जी की बात आती है तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ CV². V जो है कांस्टेंट है, सो बच्चों यहाँ पे अगर हम रखें तो 1/2 इंटू C/n इंटू V². C/n इट शुड बी C/n. ये आ गई हमें W1 की वैल्यू, यानी कि जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो क्या है कि हमें जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/2 C/n इंटू V². अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं पैरेलल में. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C प्लस C प्लस C. दैट मीन कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगा, NC के बराबर. सो अगेन अगर हम W2 की बात करें तो 1/2 इंटू C इंटू V² हमें मिल जाएगा. सो बच्चों यहाँ पे अगर हम रखें और ये इक्विवेलेंट होगा तो मैं उसकी वैल्यू को पुट करूंगा तो CV क्या है बच्चों, NC इंटू V². यहां से बच्चों हम बात करते हैं W2 की. तो हमसे पूछा गया है W1 अपॉन W2 क्या होगा. तो W1 अपॉन W2 अगर हम करें तो W1 की वैल्यू हमें मिली 1/2. पीछे स्लाइड में देख लेते हैं, 1/2 C/n इंटू V², दैट इज C/n इंटू V². अपॉन में अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/2 इंटू हमें क्या मिल रही है, NC इंटू V². यहां से अगर हम देखते हैं तो वैल्यूज जो है वो कट रही हैं, 1/2 से 1/2 की वैल्यू कैंसिल हो रही है, C से C कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, और V² से V² कैंसिल आउट हो रहा है. अब अगर हम यहाँ से देखें तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से, अगर हम अपॉन में 1 कर लें तो ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई होता है बच्चों और नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई होता है. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें W1, यहाँ से हम देख लेते हैं इसको, W1 अपॉन W2 हमें जो मिलेगा इट शुड बी W1. तो W1 अपॉन W2 जो हमें मिल रहा है बच्चों वो क्या मिल रहा है, 1 का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे तो 1/n², यानी कि ये हमें मिल जाएगा 1/n² के बराबर. यानी W1 रेशियो W2 जो हमें मिलेगा वो 1/n² के बराबर मिलेगा. सो बच्चों अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन 1 इट शुड बी n². So बच्चों ऑप्शन 2 is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.